नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाले पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी को तो पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि ध्यान है, आज का दिन 26 जनवरी है और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सारा खेल पुलिस का ही है। आज आप परेड भी कर रहे होंगे, बहुत सारे जो आपके साथी हैं जो पिछली थानेदार भर्ती में लगे थे और ना, क्योंकि जय हिंद शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड स्वीट चश्मा आना, दो कंधों पर सितारे। तो 2000 ऐसा ही 2023 भर्ती का जो है बिगुल बच चुका है और उसी बिगुल में कुछ हमारा भी अब आने वाले जो 600 पद हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक पद होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का कोई ना कोई एक पद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगली 26 जनवरी 2024 आए उसमें आप थानेदार की पोस्ट पर रहो। ये मतलब मेरी दिल की इच्छा है और मुझे फोन करके कहो कि हाँ यार गुरुजी, मैं जो है पिछली भर्ती में आपसे पढ़ा था 2023 में और 26 जनवरी को जैसे आपने वादा किया था वैसे मैं अब मेरी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग चुकी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान है, एसआई में एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है आपकी हिंदी सब्जेक्ट। और हिंदी अपने आप में एक, ये मान लो कि यार गजब की चीज होती है। और ये इसके जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर आपके इसी सब्जेक्ट का होता है हिंदी में। और आपने देख लो हिंदी में कैसे लाए 200 में से 190 प्लस नंबर। इसमें कई बच्चों हंस रहे हैं, कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि सर ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता कि 190 नंबर हमारे आ जाए। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से 200 में से 190 नंबर। लेकिन इसके लिए आपको एक प्लानिंग की जरूरत है, एक ये मान लो कि एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें आपको ये ध्यान रहे कि यार किस चीज का कैसे हम उसको कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। सॉरी, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये है कि ऐसे कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर जो हैं आसानी से आ सके। आपको पता है 9 बजे रोज मेरी कोचिंग वाले पर आपकी क्लास हो रही है हिंदी की। रोज 9 बजे क्लास होती है। कई बच्चे उसमें नहीं आ पाते क्योंकि कई बच्चे स्पेशल इवेंट में ही आते हैं। तो यार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्पेशल इवेंट में तो आते ही आते हो। रोज क्लास चल रही है जिसमें आपको अभी जो प्रेजेंट में आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो संधि वाला टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा मौका आपके लिए क्या हो सकता है ना। तो 190 नंबर कैसे लाएं, इसके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग है मेरे पास। देखो बच्चों, ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूं तो हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक है, अगर हम टॉपिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम अगर पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी चीजों को हम देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से 190 नंबर। देखिए, नंबर लाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिन टॉपिकों को आप महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं इस समय जो क्लासें ले रहा हूं वो थ्योरी की क्लासें ले रहा हूं। अब हम पढ़ कैसे रहे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी प्लस प्रश्न उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में। क्योंकि हम किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ तो लेते हैं लेकिन आज तक हमें यह मालूम नहीं होता है कि इसके जो प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न बड़े टफ नहीं होते हैं, आसानी से आप आराम से इन प्रश्नों को बेटा कर सकते हो। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, क्योंकि देखो भर्ती आपकी जस्ट आती, अगर आप भर्ती के टाइम पे अगर तैयारी करोगे ना तो फिर तो ये मान लो कि वही पहले वाला कहोगे सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर मैं 2 नंबर से रह गया, कोई कहेगा सर मैं 3 नंबर से रह गया, कोई कहेगा सर मैं 4 नंबर से रह गया। तो ऐसा तो आपको बोलना भी नहीं है ना और कुछ करना है। आपको अभी जो वर्तमान में जो चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि थ्योरी जैसे ही मेरी कंप्लीट होती है इसके बाद में बेटा मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं। जैसा ही टॉपिक खत्म होता है उससे संबंधित प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक फाउंडेशन बैच, एक तरीके से ये एक फाउंडेशन बैच हो गया। टिल एग्जाम तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो टिल एग्जाम तक हम पढ़ेंगे तो यार 190 प्लस तो आराम से आप ला सकते हो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है हिंदी में, ठीक है ना। और भी किस भाषा में, हिंदी भाषा में 190 प्लस नंबर आप आसानी से ला सकते हो। संधि हुई, समास हुई, उपसर्ग, इसके अलावा जो हमारा जो वोकेब वाला पार्ट है जिसमें लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द युग्म, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, ऐसे शब्दों का पढ़ने का एक बेस्ट तरीका एक ये भी है कि आप इन शब्दों को एक बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़े वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इन शब्दों को पढ़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप जो है प्यारे बच्चों रोज के 5-5 पर्यायवाची रोज याद करना स्टार्ट कर दो। 5 विलोम, 5 पर्यायवाची, 5 आपके मुहावरे, 5 लोकोक्ति, क्योंकि वोकेब अथाह है, ये कहीं से भी आपके प्रश्न। लेकिन बहुत सारे शब्द अगर आप पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से वहां से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और सीधा आप, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मित होते सुजान, बहुत सारी चीजें। तो याद रहे बच्चों,
थ्योरी प्लस प्रश्न उत्तर आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो रोज 9 बजे मेरी क्लास होती है, याद रखना। रोज 9 बजे संधि पढ़ा रहा हूं, जिसमें यण संधि के उदाहरण करवाने वाला हूं। रोज 9 बजे आपको उस क्लास को ज्वाइन करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। अगर उस क्लास को आप रोज ज्वाइन करते हो, जैसे संधि खत्म होगी तो अब तक संधि के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे होता है, इन तमाम बातों पर अपन परिचर्चा कर लेंगे ना, तो फिर हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से यार प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए कोचिंग वाले के साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। रोज 9 बजे मेरी क्लास होती है, 10 बजे आपकी जीके क्लास लगा दी है। कहीं आपको नहीं जाना है। अगर आपका सपना थानेदार बनने का है तो कहीं भी मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।